आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 5 का। और इस सबक का उन्वान है गज़ल, और गज़ल है बच्चों जानिसार अख्तर की। गज़ल का उन्वान है जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। खूबसूरत गज़ल है। गज़ल का उन्वान नहीं होता है, मतले के पहले मिसरे को उन्वान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस हवाले से। यहाँ पर बच्चों जानिसार अख्तर की गज़ल है और जानिसार अख्तर का तारुफ हम हासिल कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि तरक्की पसंद शोरा में आपका शुमार होता है। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के आप सदर रह चुके हैं। नई तर्ज की, नई अंदाज की आप गज़ल कहते हैं। नज़्म और रुबाइयाँ भी आपने कही हैं और वो भी नए अंदाज की कही हैं। आपकी नज़्मों के अंदर गुनाइयत मिलती है और साथ ही सादगी और सलासत का एहसास आपकी गज़ल और दूसरी शायरी के अंदर आपके होता है। नयापन का एहसास लिए हुए होती हैं। मौजू जो आपके होते हैं वो भी जदीदियत के हामी होती हैं। जदीद मौजू होते हैं, सियासी और समाजी मसलों के ऊपर बात करते हुए मौजू मालूम होते हैं। ऐसा लगता है कि गज़ल के ज़रिए ये सियासी और मुआशरे की इस्लाह के कामों को अंजाम दे रहे हैं। और एक सच्चा तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता शायर यही करता है, वो अपनी गज़लों के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए, अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए वो मुआशरे की, सियासत की या दिगर मौज़ूआत के ऊपर जो उसके हामिल हैं इस्लाह करता हुआ नज़र आता है, उसमें सुधार करता हुआ, सच्चाई को सामने लाता हुआ नज़र आता है। जानिसार अख्तर साहब ने भी इस काम को बखूबी अंजाम दिया है। सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम जानिसार अख्तर की ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज तहरीर, साथ ही खुसूसियात कलाम के हवाले से भी मालूमात हासिल कर चुके हैं। दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम आपकी गज़ल का मुताला करेंगे और इसके बाद जो तीसरा हिस्सा होगा वो दरसी किताब में गज़ल से मुतालिक दिए गए सवाल जवाब के ऊपर मुनसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा। और उन्वान मैंने आपको बताया है जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो फिर ये रस्म उठा दी जाए। गज़ल है ये, देखिए आपके सामने गज़ल दे रखी है। पहले हम इसकी बुलंदखानी करेंगे और उसके बाद अलग अलग अशार की हम तशरीह करेंगे। बुलंदखानी से पहले आप रदीफ़ और काफ़िया देख लें। मतला है जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। मतला गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। हम रदीफ़ देखिए आप, दी जाए ये रदीफ़ हैं और दुआ और उठा ये काफ़िया हैं। रदीफ़ के माने मैं आपको बता चुका हूँ, घोड़े के पीछे सवारी करने वाले के, घुड़सवार के पीछे तो काफ़िया होगा और काफ़िए के पीछे रदीफ़ होगा। रदीफ़ की ना तो शक्ल बदलती है और ना ही आवाज़ में कोई तब्दीली आती है। जिस तरह से वो पहले मिसरे में इस्तेमाल होगा उसी तरह से दूसरे मिसरे में और उसी तरह से गज़ल के दूसरे अशार में भी रदीफ़ का इस्तेमाल होगा। जबकि काफ़िया हर मिसरे के अंदर बदल जाएगा, आवाज़ वही रहेगी लेकिन शक्ल बदल जाएगी। पहले मिसरे में दुआ है तो दूसरे मिसरे में उठा है। दोनों की आवाज़ें एक जैसी आ रही हैं, दुआ और उठा, लेकिन इनकी शक्लें बदल चुकी हैं। जबकि दी जाए और दी जाए दोनों मिसरों में एक जैसा ही है। तो पहला मिसरा हम काफ़िया होता है और हम रदीफ़ होता है। इसके बाद के जो शेर होते हैं उसका दूसरा मिसरा मतला से हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है। तो दूसरे शेर जो कहलाते हैं तो वो दूसरे शेर फ़र्द कहलाते हैं और आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। इस गज़ल में बच्चों मक्ता नहीं दिया गया है, सिर्फ मतला है और मतले के बाद के अशार हैं, मक्ता नहीं है यहाँ पर। तो देखें आप, जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, दुआ काफ़िया है, उठा काफ़िया है और उसके बाद जैसे एक लाश चट्टानों में दबा दी जाए, दबा यहाँ पर फिर काफ़िया आया है। इसके बाद उड़ा है, फिर सदा है, दुआ है और ये छुपा है। तो ये काफ़िया हैं और दी जाए इसके रदीफ़ हैं। ये आप लिख लें। गज़ल का हर शेर अलग मज़मून का हामिल होता है, एक दूसरे से कोई रब्त नहीं होता, कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एक शेर के अंदर जो मज़मून है उसका दूसरे शेर में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूसरा शेर किसी और ही मौजू के ऊपर बात करेगा, किसी और ही मज़मून का हामिल होगा। ये गज़ल की खासियत होती है और यही गज़ल की खूबसूरती को इजाफा करती है, खूबसूरती में इजाफा करती है, गज़ल को पढ़ने लायक बनाती है। इसकी खासियत छोटे मिसरों के अंदर, कम मिसरों के अंदर बड़ी बात को समा दिया जाता है। बड़े से बड़े मौजू को 2 मिसरों के अंदर कहना होता है। यही गज़ल की खूबसूरती है। तो पहले हम बुलंदख्वानी करेंगे और उसके बाद हर अशार की हम तशरीह करेंगे। बड़े गौर से आपको देखना है। देखिए, जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, जब लगे ज़ख्म
तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। जब लगे जख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। और दिल का वो हाल हुआ है गमे दौरां के तले, दिल का वो हाल हुआ है गमे दौरां के तले, जैसे एक लाश चट्टानों में दबा दी जाए। दिल का वो हाल हुआ है गमे दौरां के तले, जैसे एक लाश चट्टानों में दबा दी जाए। हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया। क्या बुरा है, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। हमको गुजरी हुई सदियां तो ना पहचानेंगी, हमको गुजरी हुई सदियां तो ना पहचानेंगी, आने वाले किसी लम्हे को सदा दी जाए। हमको गुजरी हुई सदियां तो ना पहचानेंगी, आने वाले किसी लम्हे को सदा दी जाए। और इन्हीं गुलरंग दरीचों से शहर झांकेगी, इन्हीं गुलरंग दरीचों से शहर झांकेगी, क्यों न खिलते हुए जख्मों को दुआ दी जाए। इन्हीं गुलरंग दरीचों से शहर झांकेगी, क्यों ना खिलते हुए जख्मों को दुआ दी जाए। और हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या। चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। इसका आखिरी शेर देखिए आप, कितना खूबसूरत यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ से हम गज़ल की तारीफ़ एक बार फिर हासिल कर सकते हैं। गज़ल क्या है, शायर कहते हैं कि हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। अभी हम बात कर रहे थे कि गज़ल के एक शेर में, यानी कि 2 मिसरों के अंदर बड़े से बड़े मजमून को पूरा करना होता है। उस मजमून की चाहे कितनी ही बड़ी तवालत हो, बड़ा से बड़ा मौजू हो, लेकिन 2 मिसरों के अंदर ही उसको बयान करना पड़ता है। तो आप देखिए, आप शायर को कितनी मेहनत करनी होती होगी, कितने अल्फाजों को सोचना पड़ता होगा, किस तरह के जज्बात और एहसासात का उसको अपने दिल के अंदर सामना करना पड़ता होगा, तब जाके गज़ल मुकम्मल होती है। ये कहते हैं कि आप गज़ल को ये समझ लीजिए कि चंद लफ्ज़ों में जैसे आग छुपा दी गई है। जब आप उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आग का सा एहसास होगा। और बड़े बड़े शोरा इस बात को मान चुके हैं, इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि गज़ल के अंदर वो बात कही जा सकती है, वो चीज़ें समेटी जा सकती हैं जो नस्र के अंदर नहीं कही जा सकती। अगर नस्र में वही बात आप कहने जाएं तो आप कह नहीं पाएंगे, और बहुत तवील आपको नस्र लिखनी पड़ेगी। तो नस्र में जो बात नहीं कही जा सकती, नज़्म में वो बात तक कही जा सकती है, गज़ल में वो बात तक कही जा सकती है। बच्चों, ये बुलंद ख्वानी है। अब हम अशार की तशरीह करेंगे, अलग अलग अशार को इनको समझेंगे कि इन अशार में शायर क्या कहना चाहते हैं। देखिए पहला शेर, जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। बच्चों, ये हमारे मुआशरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, मुआशरे की बुराइयों की तरफ इशारा कर रहे हैं। अमूमन ये माना जाता है कि जब कोई किसी के ऊपर जुल्म करता है तो हर कोई मजलूम को चुप करने की कोशिश करता है, जालिम को कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि जालिम ताकतवर होता है, उसमें रोब होती है, उसमें धौंस होती है, जिसको चाहे मार लिया, जिसको चाहे पीट दिया, जिसको चाहे दबा लिया। तो आम लोग जो होते हैं, जो बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो वो ये चाहते हैं कि मजलूम को ही किसी तरह से खामोश कर दिया जाए, इसको चुप कर दें कि ये बोलेगा तो इसको और पिटाई पड़ेगी, और इसको मार पड़ेगी, और इसके ऊपर जुल्म किया जाएगा, या हम कुछ कहेंगे अगर जालिम को तो हो सकता है कि हमारे ऊपर भी वो जुल्म करने लग जाए। तो उसके खौफ से वो जालिम को कुछ भी कहना बंद कर देते हैं, उसको ना तो बुरा कहते हैं, ना उसको कोई डांटता है, और ना ही उसके जुल्म की मुखालिफत की जाती है। ये आम शियार हो गया है, आम चीज़ हो गई है मुआशरे के अंदर कि ताकतवर को कोई कुछ नहीं कहता, हर आदमी कमज़ोर को ही कहता है। और ये रस्म की तरह हो गया है, यानी आम हो गया है। जिस तरह से रस्म होती है मुआशरे के अंदर, समाज में, उसी तरह से ये चीज़ आम हो गई है कि जब 2 आदमी आपस में लड़ते हैं, करते हैं, तो ताकतवर की तरफ उसकी हिमायत में बोलने के लिए कई शख्स खड़े हो जाते हैं, और कमज़ोर की तरफ कोई खड़ा नहीं होता, और खड़े भी होते हैं तो कमज़ोर को खामोश करने के लिए खड़े होते हैं।
उसको इंसाफ के लिए खड़े नहीं होते, इंसाफ दिलाने के लिए खड़े नहीं होते, उसको पीछे हटने के लिए कहते हैं कि नहीं तू कमज़ोर है, वो तुझे मारेगा, वो तुझे डराएगा, तो दूर हट जा उससे। उसको इंसाफ की बात नहीं करते, कातिल को या मजलूम को आंखें नहीं, या जालिम को आंखें नहीं दिखाते, मजलूम को आंखें दिखाते हैं, मकतूल को दबाने की कोशिश करते हैं, कातिल से कोई भी कुछ नहीं कहता। तो इस चीज़ की तरफ, मुआशरे की इसी कमज़ोरी की तरफ इशारा करते हुए जानिसार अख्तर कहते हैं कि जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए। अब दुआ देना ये है कि खामोश हो जाओ, कुछ नहीं कह रहे, तो फिर क्या कह रहे हो? वो दुआ ही हो गई। सब उससे कह रहे हैं जिसके ऊपर जुल्म हुआ है कि नहीं कुछ मत कहो इसको, नहीं वो अभी तुम्हें मार रहा था, अभी और तुम्हारे ऊपर जुल्म करने लग जाएगा, हमने उसको खामोश कराए, चुप कराया, बस उससे ये कहोगे बहुत हो गया। तो ये गलत है। इसी बात की तरफ इशारा कहते हैं कि जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए। ये इस तरह का हमारा मुआशरा हो गया है, और ये अगर ये रही है, यही रस्म है, यही रस्म, ये रिवाज बना दिया गया है, ये रस्म बना दी गई है, तो ये रस्म उठा दी जाए। पूरे मुआशरे के खिलाफ बोल रहे हैं जानिसार अख्तर कि अगर तुम्हारी यही रस्म है तो मैं इस रस्म के खिलाफ हूं, तुम्हारे इस रिवाज के खिलाफ हूं। मुआशरे में अगर तुम मजलूम के हक में नहीं बोलोगे और तुमने ये रिवाज बना लिया है कि जब भी जुल्म होता है तो तुम जालिम की तरफ खड़े हो जाते हो, तुम ताकतवर लोगों की तरफ खड़े हो जाते हो, वो मजलूम की तरफ नहीं बोलते और उससे ये कहते हो कि तू माफ़ी मांग ले, तुझे छोड़ दिया जाएगा, तो बोले कि मैं इस रस्म के हिमायत में नहीं हूं, इस रस्म को हटा दी जाए। अगर ये रस्म है तो इस रस्म को ख़त्म कर दी जाए। कितना बड़ा पैगाम हमें दे रहे हैं, मजलूम की हिमायत का, दर्दमंद बनकर खड़े होने की सलाह दे रहे हैं। अब उसके अंदर परेशानी आएंगी, हो सकता है कि आपके ऊपर भी जुल्म होने लग जाए। अगर आप मजम्मत करोगे, जालिम के खिलाफ खड़े होगे, तो आपको भी निशाना बनाया जाएगा, आपके ऊपर भी हथियार उठाए जाएंगे, आपके ऊपर भी जुल्म किया जाएगा। लेकिन कब तक जुल्म किया जाएगा? एक हद होती है, इंतहा होती है। जब इंतहा आ गई जुल्म की तो जालिम भी अपने जुल्म से किनारा कर लेगा, वह दूर हट जाएगा। लेकिन आप इस तरह का माहौल पैदा करें, इस तरह का मुआशरा बनाएं कि जालिम को दुआएं ना दी जाएं, जालिम की हिमायत ना की जाए, जालिम को अच्छा ना समझा जाए, वो बुरा है तो उसको बुरा ही समझा जाए। और ये मुआशरे की सच्चाई भी है। और अगर हम इसको इश्क और माशूक के नज़रिए से देखें तो इश्क और माशूक के नज़रिए से भी यही है कि महबूब जो होता है अपने आशिक के ऊपर जुल्म किए जाता है, और फिर भी आशिक जो है उसकी तारीफ़ें किया जाता है। वो जुल्म किए जा रहा है और ये उसकी तारीफ़ें किए जा रहा है। तो ये भी गलत कहते हैं कि अगर यही रस्म है कि एक तो जुल्म करे और एक जुल्म सहे, और जुल्म सहने के बाद तारीफ़ें भी करें, तो गलत है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी भी शेर का खुलासा करें, तशरीह करें, तो सयाक व सबाक आपको ज़रूर देनी है। सयाक व सबाक या खुलासा लिखकर आप उसको हवाला दें कि शेर कहाँ से लिया गया है, इस गज़ल के जो शायर हैं उनका नाम दें और किताब का नाम दें। देखिए, गज़ल का मुंदरजा बाला शेर हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल जानिसार अख्तर की गज़ल से अखज़ किया गया है। जानिसार अख्तर साहब की गज़ल हमारे सबक के तौर पर दी गई है, और उसका एक शेर यहाँ पर पेश है आपके सामने। जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, और है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। ये मतला है, गज़ल का पहला शेर है, और इसके दोनों मिसरे हम काफ़ियाँ हैं। ये मालूमात भी मामूली मालूमात है जो आपको शेर पढ़ते पता चल जाएगा कि शेर क्या है, फ़र्द है कि मतला है कि मक्ता है। तो ये भी आप अगर सयाक व सबाक में शामिल कर दें तो आपका जो सयाक व सबाक वाला हिस्सा है वो और भी बेहतरीन बन जाएगा। तो इसका आप ख्याल रखें। और अब तशरीह करते हैं हम। इसी तरीके से तशरीह करनी है आपको। गज़ल के मतले में जानिसार अख्तर कहते हैं कि इस दुनिया का एक तरीका है कि लोग ज़ख्म देने वाले कातिल को और जालिम की मज़ाहमत करने से डरते हैं और मजलूम को ही खामोश करने की कोशिश करते हैं। आप खुद देखें, ये अपने आसपास मुजाहिरा करें, मुशाहिदा करें, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना सच्चा शेर है ये। कोई ताकतवर होता है तो सभी उससे डरते हैं, कुछ कहते नहीं है उसको, जालिम को बचाते हैं, उसको चुप करते हैं कि तू चुप हो जा, तू बोले जा रहा है इसके खिलाफ, तू इससे लड़ने की कोशिश करे जा रहा है, ये तुझे और मारे जाएगा, ये तुझे परेशान करे जाएगा, ये तुझ पर जुल्म कर रहा है तो ये और जुल्म करेगा, जुल्म में इजाफा कर देगा। तू अगर जबान खोलेगा तो उसके खिलाफ एक शब्द बोल रहा है, अगर तूने और कुछ बोला तो ये और ज्यादा जुल्म करेगा तेरे ऊपर। देख लें आप, आम है बिल्कुल ये चीज। ये जालिम को कोई कुछ नहीं कहता कि तू इसको क्यों मार रहा है, तू इसको क्यों दबा रहा है, क्योंकि जालिम के खिलाफ बोलेंगे अगर तो खुद के ऊपर भी जुल्म होने का शक है, खुद के भी डांट पड़ेगी, खुद के भी पिटाई हो सकती है।
वो एक आध जुल्म उसके ऊपर कर रहा है तो कुछ इसके ऊपर भी वार कर दे, कहने वाले पर भी वार कर दे, लेकिन मजम्मत करनी चाहिए, जालिम के खिलाफ बोलनी चाहिए। लेकिन ये हमारा मुआशरे का आम आदत हो चुकी है, खसलत हो चुकी है कि हम जालिम के खिलाफ नहीं बोलते, बल्कि जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है मजलूम को ही चुप करने की कोशिश करते हैं, उसको बैठा देते हैं, उसको सुकून दिलाते हैं, उसको समझाते हैं कि तू कुछ मत बोले, तू खामोश रहे, और उसी को कहते हैं कि भाई अब बस कर, जैसे दुआएं दे रहे हैं उसको। तो उसी की तरफ इशारा का है मुआशरे की, उसी बात को वाज़ेह कर रहे हैं अपने शेर के ज़रिए। जानिसार अख्तर इस तरीके को गलत कहते हैं और कहते हैं कि इस दुनिया की अगर ये रस्म है तो इस रस्म को दुनिया से ख़त्म कर देनी चाहिए। हर इंसान को जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए और मज़लूम की हिमायत करनी चाहिए, चाहे कितना ही खदशा हो आपको, कितना ही डर हो कि मेरे ऊपर भी जुल्म किया जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हों और उसके ख़िलाफ़ अपने मुंह से बोलें, अपने जहन से बोलें, अपनी तदबीर के ज़रिए बोलें, अपनी तहरीर के ज़रिए बोलें, जैसे आप कहना चाहते हैं, जैसे आप मजम्मत करना चाहते हैं, मजम्मत करने की कोशिश करें। तो जानिसार अख्तर तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे हैं, अंग्रेज़ों का आपने अपनी कलम के ज़रिए मुकाबला किया है, और उसके बाद जब हिंदुस्तानी हुकूमत ने कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर पाबंदियां लगा दी थी, तब भी आपने इस्तीफ़ा दे दिया था, उसके विरोध के अंदर मजम्मत के तौर पर अपना इस्तीफ़ा दे दिया था कि मैं ऐसी हुकूमत के अंदर नौकरी नहीं करना चाहता कि जो समाज के अंदर बराबरी ना चाहती हो, जो किसी एक तबके को दबाना चाहती हो, मैं उस हुकूमत के अंदर रहना ही नहीं चाहता, नौकरी ही नहीं करना चाहता। तो इनका जो सोच है ये इस शेर के ज़रिए ज़ाहिर होती है कि मजम्मत करें, चाहे जुल्म होता है, आपको सताया जाता है, दबाया जाता है, लेकिन आप अपनी ताकत के मुताबिक जालिम के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ ज़रूर कहें, कुछ ना कुछ ज़रूर बोलें, कुछ काम ऐसा करने की कोशिश करें कि जालिम को अपने किए हुए जुल्म का एहसास होने लगे, उसको पता चल जाए कि हाँ मैंने गलत किया है। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। दिल का वो हाल है गमे दौरां के तले, जैसे एक लाश चट्टानों में दबा दी जाए। गमे दौरां ज़माने का गम, ज़माने से मिला हुआ गम। दौरा होता है बच्चों ज़माने की गर्दिश, दिन और रात का बदलना, वक्त का बदलना, आसमान का घूमना, ये सब दौरा के अंदर आता है, जिसकी वजह से दुनिया चल रही है। तो गम दौरा, इसे ज़माने का गम कहा जाता है। जो दुनिया है, इस दुनिया में जो गम पेश आते हैं वो सारे गम दौरा हैं। अब ये कहते हैं कि गम दौरा इतना शदीद है, इतने ज़्यादा गम मिले हैं इन्हें दुनिया के अंदर कि इनके दिल का वो हाल हो गया है कि जैसे चट्टानों में कोई लाश दबा दी जाती है, कोई जान नहीं होती, बेजान होती है, बेहिस्सो हरकत होती है, और साथ ही उसका दबा कुचला सा हाल हो जाता है, बेहाल हो जाता है। आम इंसान मर जाए या आम लाश होती है तो उसका वो हाल नहीं होता जो चट्टानों के बीच में दबी हुई लाश का होता है। यहाँ बहुत गहराई के साथ अपने दिल का हाल बयान कर रहे हैं कि दिल ज़माने के गमों को देखकर मुरझा गया है, ख़त्म हो गया है, सीने में कैद है, लेकिन वो सीना चट्टानों के जैसा भारी बना हुआ है, ना कोई उसके अंदर जान है, ना कोई उसके अंदर गुमान है, और ना ही कोई तरह के जज्बात उनके दिल के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि ज़माने से इतने गम, इतने शदीद गम इनकी दुनिया के अंदर हासिल हो रहे हैं। ये कहते हैं कि दिल का वो हाल हुआ है गम दौरा के तले, इस ज़माने से मिले हुए गमों के ज़रिए दिल का वो हाल हुआ है कि जैसे कोई लाश चट्टानों में दबा दी जाए, बेजान बेहिस्सो हरकत हो जाती है, कोई उसके अंदर एहसास नहीं होते, कोई जज्बात नहीं होते, बगैर हरकत के वो पड़ी रहती है। उसी तरह से इनका जिस्म, इनका दिल अपने सीने में कैद होकर पड़ा हुआ है। तशरीह देखिए इसकी। गज़ल के इस शेर में शायर कहते हैं कि ज़माने से मिलने वाले गम इतने शदीद हैं कि उन गमों की बदौलत दिल का बुरा हाल है। बहुत सारे गम, बहुत सारी तकलीफ़ें, दुख दर्द इनको ज़माने से हासिल हो रहे हैं। इन गमों से ज़िंदगी मुश्किल में है और हर इंसान दुख दर्द में डूबा हुआ है। ज़माने के गमों से बेजान और बेहिस्सो हरकत, सीने में कैद दिल ऐसा हो गया है जैसे चट्टानों के बीच में कोई लाश दबी हुई होती है और उस लाश में कोई हरकत नहीं होती है। इनका दिल सीने में कैद है, इनके सीने की पसलियों में, पिंजरे में कैद है, लेकिन ये इसे कह रहे हैं कि जैसे चट्टानों में दबा दिया जाता है, इस तरह से मेरे दिल का हाल हो गया है। अब कोई हरकत नहीं है, कोई जज्बात नहीं है, कोई एहसास नहीं है, किसी के बारे में भी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, किसी की तरफ भी मेरा ख्याल नहीं जा रहा है, क्योंकि इतने गम मिले हैं कि अब इन गमों से
निजात पाना मुश्किल है, इन गमों से पार पाना मुश्किल है। आसान शेर है बिल्कुल, और आसान इसकी तशरीह है। लिख लें इसको कि दिल का वो हाल हुआ है गमे दौरां के तले, जैसे एक लाश चट्टानों में दबा दी जाए। अपने आप को मिले दुख दर्द का ये इस शेर के जरिए बयान कर रहे हैं। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। ये शेर बड़ा खूबसूरत है बच्चों, देखिए। हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, और क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। अफवाह उड़ाना, झूठी खबर उड़ाना, गलत खबर फैलाना, झूठी बात फैला देना। शायर इंसानों के दुख दर्द का इलाज बता रहे हैं, हमारी परेशानियों का हल बता रहे हैं। जो हमारे पेश मसले हैं, सामने मसले पेश हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, उनसे निजात दिलाने का तरीका बता रहे हैं। वक्ती है, आर्जी तौर पर है, लेकिन फिर भी एक वक्त के लिए ही सही, एक लम्हे के लिए ही सही, अगर इंसानों को खुशी मिलती है तो ये कहते हैं कि खुशी दे दी जाए। अगर एक पल के लिए भी कोई आपसे खुश होता है, आपकी झूठी बात से खुश होता है, तो उसे खुश करने में कोई बुराई नहीं है। तो ये कहते हैं कि दुनिया में अफवाह फैला दो कि हमने इंसानों के दुख दर्द का इलाज ढूंढ लिया है। बच्चों, इंसानों के दुख दर्द का कोई इलाज नहीं है, कभी इलाज नहीं ढूंढा जा सकता। दुख दर्द ऐसे होते हैं कि अगर एक का इलाज ढूंढ लिया तो दूसरा दुख आपके सामने आ जाएगा, दूसरी तकलीफ आ जाएगी, फिर उसका आपने इलाज ढूंढा तो फिर तीसरी तकलीफ कोई आपके सामने आ जाएगी। कोई इलाज दुख दर्दों का नहीं है। लेकिन अगर हमें पता चल जाए हम किसी दुख में मुब्तला हैं, दर्द में मुब्तला हैं, और हमें ये बात पता चले कि आपके इस दुख का, इस तकलीफ का इलाज मिल गया है, अब आपके दुख दुख नहीं रहेंगे, आपकी तकलीफें नहीं रहेंगी, आपकी परेशानियां अब आपके साथ नहीं रहेंगी, ये सब विदा होने वाली हैं, तो एक पल के यही सही इंसान खुश हो जाएगा कि मेरे गम जाने वाले हैं, मेरी तकलीफें जाने वाली हैं, दुख दर्द मेरी ज़िंदगी से ख़त्म होने वाले हैं। उसी तरफ जानिसार अख्तर कहते हैं कि एक पल के लिए ही अगर इंसान को खुशियां दे सकते हो तो दे दो। तुम्हारी झूठी बात से ही इंसान को खुशी मिल रही है तो झूठी बात, अफवाह फैला दो। अगर आपकी अफवाह से ही इंसान खुश हो जाएं कि हमने इंसानों के दुख दर्द का इलाज ढूंढ लिया, हमने दुख दर्द ख़त्म करने की दवा बना ली है, हमने तुम्हारी तकलीफ़ें दूर करने के लिए इलाज का तरीका ढूंढ लिया है, और ये अफवाह फैला दो, क्या बुरा है अगर ये अफवाह फैला दी जाए। तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि इंसान आपकी कुछ बातें सुनकर खुश हो जाए। हम किसी मरीज़ की पुरसिश के लिए जाते हैं, गम पूछने के लिए जाते हैं, हमें पता है कई बार ऐसा होता है कि ऐसा मर्ज़ होता है जिसका ठीक होना नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल होता है, फिर भी हम तसल्ली दिलाते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ये आपकी मर्ज़ सही हो जाएगा, ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। हम उसे भरोसा दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं, और कुछ वक्त के लिए उसके चेहरे के ऊपर मुस्कान आ जाती है। और जानिसार अख्तर कहते हैं कि अगर आपके झूठ बोलने से किसी को खुशी मिल रही है, किसी के होठों पर मुस्कान आ रही है, चाहे थोड़े वक्त के लिए ही सही है, वक्ती और आर्जी करार देते हैं, लेकिन कहते हैं कि आप वो कोशिश अपनी कर दीजिए। आपको झूठ बोलना है, अफवाह उड़ाना है तो अफवाह भी उड़ा दीजिए, लेकिन इस तरह की कि जिससे लोगों का फ़ायदा हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। इसकी तशरीह देखें बच्चों। गज़ल के इस शेर में जानिसार अख्तर दुनिया के दुख दर्द और गमों को कम करने की सलाह दे रहे हैं। क्या किया जाए गम कम करने के लिए, दुख दर्द दूर करने के लिए क्या किया जाए। मैंने आपको बताया बच्चों अभी कि गम, दुख दर्द, तकलीफ़ें कम नहीं हो सकती हैं। आप उनको कम करने की कोशिश कीजिए, थोड़े दिन बाद दूसरे रूप लेकर आ जाएंगी, वो शक्ल चेंज कर लेंगी, फिर दोबारा दूसरे अंदाज में आ जाएंगी। तो ये दुख दर्द कम नहीं होते, हाँ चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं, तो आना और जाना रहता है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होते, ये कम नहीं होते। तो जानिसार अख्तर कम करने की तरकीब बता रहे हैं, तशरीह में भी आप इसको लिख लें। वो कहते हैं कि ज़माने में ये अफवाह फैला दी जाए कि इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया गया है। इस अफवाह से चंद लम्हों के लिए ही सही, लेकिन इंसानों के दुख दर्द और परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और उनको कुछ लम्हे सुकून और खुशी के मैसर आ जाएंगे। वरना इस दुनिया में इतने गम और परेशानियां हैं कि इंसान आसानी से खुशियां मिलना मुश्किल है। मुमकिन नहीं है कि इंसान खुश हो जाए या उसको खुशियां मिल जाए। किसी के क्या दुख है, किसी के क्या दुख है, कोई किस तकलीफ़ में मुब्तला है, किस दर्द में मुब्तला है, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को गम मिले हुए हैं। तो अगर अफवाह फैला दी जाए कि आपके गमों का इलाज हो जाएगा, हमने आपके गमों को दूर करने की तरकीबें ढूंढ ली हैं, तो लोग इस बात को मान जाएंगे, कुछ वक्त के लिए ही सही,
एक बार तो उनको खुशी हो जाएगी कि हमारे दुख भी कम होने वाले हैं, हमारे दर्द भी कम होने वाले हैं, तो अफवाह फैला दी जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है होता ही। एक बार और यहाँ पर देख लें शेर को कि हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, ये भी अफवाह ही है। ये पहला जो मिसरा है ये भी एक झूठ ही है। ये कह रहे हैं कि हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, खुद ही कह रहे हैं कि हमने ढूंढ लिया इंसानों के दुख दर्द का हाल, क्या बुरा है जो ये अफवाह फैला दी जाए। और फिर दूसरे मिसरे में उसकी वजाहत कर देते हैं कि ये तो अफवाह थी, ये अफवाह है, तो इसमें बुराई क्या है। अगर हम इंसानों को खुश करने के लिए अफवाह फैला रहे हैं, दुख दर्द को कम करने के लिए अफवाह फैला रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये अफवाह हमारी बिल्कुल सही है। हमने दुख दर्द का हल ढूंढ लिया है, वो यही है कि कुछ वक्त के लिए लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कान फैला दी जाए। आगे आते हैं अगले शेर की तरफ। हमको गुजरी हुई सदियां तो ना पहचानेंगी, आने वाले किसी लम्हे को सदा दी जाए। हमको गुजरी हुई सदियां तो ना पहचानेंगी, आने वाले किसी लम्हे को सदा दी जाए। बच्चों ये शेर भी बड़ा खूबसूरत शेर है और बहुत गहरा पैगाम इस शेर के ज़रिए शायर ने दिया है। वो उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं इस शेर के अंदर शायर कि जो अपने पुराने ज़माने के अंदर अपने माजी में खोए रहते हैं। ये ज़वाल आमादा ज़िंदगानी की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आज की परवाह नहीं करते, वो हमेशा अपने माजी के अंदर डूबे हुए रहते हैं कि माजी में हम ये थे, माजी में हम वो थे, पहले हमने ये किया करते थे, पहले हमारे बाप दादा ऐसे थे, हमारे बाप दादा ऐसे थे, हम यहाँ के सुल्तान थे, हम यहाँ के बादशाह थे, हमने यहाँ राज किए। कौमों की तरफ भी इशारा है, ये लोगों की तरफ भी इशारा है कि तुम अपने माजी के चक्कर में अपना मुस्तकबिल भी ख़राब किए बैठे हो और अपना हाल भी ख़राब किए बैठे हो। तुम्हारा आज भी ख़राब है और तुम्हारा आने वाला कल भी ख़राब है, सिर्फ पिछले ज़माने से नहीं निकलने की वजह से। तुम अपने माजी को नहीं छोड़ पा रहे हो। अपनी जो अच्छी यादें हैं, तुम्हारी ज़िंदगी की वो चीज़ें हैं जो तुम्हारे बाप दादाओं ने बहुत अच्छे से किए हैं, अच्छे कारनामे अंजाम दिए हैं, बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, तुम उसी के अंदर डूबे हुए हो। तुम ये नहीं सोच रहे कि तुम्हारे बाप दादाओं ने जो किए, बड़े बड़े कारनामे किए, वो किए थे, वो ज़माना अलग था और उन्होंने अपने हाल में किए थे। लेकिन तुम आज क्यों खामोश बैठे हो? तुम्हें उन कामों को करने से कौन रोक रहा है? सिर्फ उसी की बातें करते हो कि हम पहले बादशाह थे, हम पहले हुक्मरान थे, हम पहले बड़े ताकतवर थे। आज की बात नहीं करते कि आज तुम क्या हो, आज तुम क्या बन गए हो, आज किस तरह से तुम्हारे ऊपर लानतें मारी जा रही हैं, किस तरह से मलामत की जा रही है आपके लिए। आज की फिक्र नहीं है। उन्हीं लोगों की तरफ इशारा है कि जो कल के अंदर जीते हैं, अपने गुजरे हुए वक्त के अंदर जीते हैं, उसी की यादों में खोए हुए रहते हैं, उसी की फिक्रमंद रहते हैं कि हम ये थे, आगे देखा जाएगा क्या है। उनको मुस्तकबिल का ख्याल नहीं है। तो ये कहते हैं कि हमको गुजरी हुई सदियां तो ना पहचानेंगी। अब क्या तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे को पहचान लेंगे? जो तुम्हारे गुजरे हुए आबा और अजदाद हैं, क्या वो तुम्हें पहचानेंगे? वो तुम्हें जानते हैं? क्या तुम अपनी सोच से, अपनी बातों से अपने माजी के अंदर कुछ तब्दीलियां ला सकते हो? अपने बाप दादाओं की, अपने अजदाद की दौलत में इजाफा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। माजी जो गुजर गया वो चला गया, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने हाल को सुधार सकते हैं, हमारे आज को सुधार सकते हैं, हमारे मुस्तकबिल को सुधार सकते हैं। हमने हमारा आज बर्बाद कर लिया है, हमने हमारा हाल बर्बाद कर लिया है। अब हमें चाहिए कि हम वो काम करें कि हमारा मुस्तकबिल आबाद हो जाए। जिस तरह से हम हमारी पिछली गुजरी हुई नस्लों को याद कर रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी हमें याद करें। हम अपने पुराने लोगों के कारनामों के ऊपर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। हम अपने बाप दादाओं के कारनामों को सुना सुना के लोगों से वाहवाही लूट रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे दादा ने ऐसा काम कारनामा अंजाम दिया था, हमारे बाप ने, हमारे परदादाओं ने ऐसे कामों को अंजाम दिया था, और हमने क्या किया। तो हमें यह चाहिए कि हम आज ऐसा काम करें, उन ओहदों के ऊपर जाएं, उन रुतबों को हासिल करें कि आने वाली नस्लें हमें याद करें। जो हमारे सामने खड़ी हुई हैं, हमारी औलादें हैं, वो हमें देखें और वो फिर हमारे बारे में बात करें। हम ऐसे नहीं कि अपने आज के चक्कर में हमारा मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है और हमारी नस्लों का भी मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। अगर हमने कोई पैगाम उनको नहीं दिया तो वो भी कुछ नहीं कर सकेंगी, वो भी कुछ नहीं बन सकेंगी। आज हमें अपनी नस्लों को, अपने आने वाले लोगों को पैगाम देना ज़रूरी है। उनकी ज़िंदगी में तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। हम अपने आज कामों की वजह से ही उनके अंदर तब्दीलियाँ ला सकते हैं।
कोशिश से ला सकते हैं तब्दीलियाँ, अपने आप को बदल के ला सकते हैं। अगर हम इसी फिक्र में रहे कि हम पुरानी बातें कर रहे हैं और उसी से हमारा गुजारा चल रहा है, हमारी ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है, तो फिर आपकी ज़िंदगी इसी तरह से गुजर बसर हो जाएगी जिस तरह से दूसरे जानवर भी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। वो ज़िंदगी गुजर बसर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी ज़िंदगी गुजर बसर करो कि आने वाली नस्लें आपको याद रखें, आने वाली कौमें आपको याद रखें, लोग याद रखें कि आपके कौम के अंदर कोई ऐसा शख्स हुआ था, कोई ऐसा नामवर हुआ था, ऐसा दिलावर हुआ था कि जिसने दुनिया को बदल डाला, जिसने तब्दीलियाँ ला दी बहुत सारी। आने वाले किसी लम्हे को सदा दी जाए, इस तरह का काम किया जाए। हम ऐसे काम करें कि आने वाले लम्हे हमें याद किए जाएं। वो काम करें जो मुस्तकबिल के फ़ायदे के लिए हो, हमारी आने वाली नस्लों की, हमारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचाए, हमारे बच्चों के बच्चों को फ़ायदा पहुंचाए, मुस्तकबिल के अंदर उनकी राह बन जाए, उनको रास्ता दिखाए। ऐसा रोशन मुस्तकबिल आपको बनाना है। इस तरह का चीज़, इस तरह का सामान हमें हमारे मुआशरे के अंदर तैयार करना है और ये जिम्मेदारी हम सब पर है, आप पर भी है और हमारे ऊपर भी है। हम सबको ऐसे कारनामे करने चाहिए, ऐसे काम करने की कोशिश रहना चाहिए कि जो मुस्तकबिल के अंदर लोगों के लिए नज़ीर बन जाए, जिसको लेकर लोग काम करें, आगे बढ़ें। ज़्यादा नहीं, आप जितना कर सकते हैं उतना करें। अगर आप छोटा सा काम भी अंजाम दे देंगे तो वो भी आगे चलकर एक बड़ा रूप इख्तियार कर लेगा, एक बड़ी शक्ल इख्तियार कर लेगा और वही आपके बच्चों के लिए, आपकी नस्लों के लिए नज़ीर बन जाएगा। तो आप कोशिश करें, जद्दोजहद करें, पुरानी बातों में ना उलझें। पुराने लोगों ने क्या किया, वो जो उन्होंने करना था उस वक्त में कर दिया, हमने क्या किया, इस बात के ऊपर बात करें और अपने आप को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें, अच्छा बनाने की कोशिश करें, मजबूत बनाने की कोशिश करें। गज़ल के इस शेर में जानिसार अख्तर अपने माजी की यादों में जीने वाली कौमों और लोगों पर तंज करते हुए कहते हैं कि जिस माजी को याद में तुम खुश हो रहे हो और अपनी खुद की तारीफों में गुम रहते हो, ऐसे माजी से तुम्हारे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब माजी से तुम्हें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो मिलना था वो मिल गया, जो करना था उन लोगों को कर गया। अब तुम उनके ख्यालों में मत रहो, उनकी गफलत में मत रहो, उनके कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, उनके कारनामों को ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश करो। और पैगाम किसको दिया है? पैगाम शख्स को भी दिया है और कौमों को भी दिया है। पूरी की पूरी कौम को भी सोचना चाहिए। ये हर कौम की तरफ इशारा है, सभी कौमों की तरफ इशारा है जो कहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल रोशन था, हमारा माजी रोशन था, हम बड़े ओहदों के ऊपर फाइज थे, हम बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देते थे। तो आज आपको किसी ने मना थोड़ी किया है बड़े ओहदों के ऊपर जाने पे, बड़े कारनामों करने के अंदर कोई आपके ऊपर रोक टोक नहीं है। आज भी आप उन कारनामों को अंजाम दीजिए। ये मत कहिए कि हमारे माजी के अंदर इस तरह से था, हमारे पिछले लोग, हमारे पुराने लोग ऐसे थे, हमारे बाप दादा ऐसे थे। ये बात मत कीजिए। आप ये बताइए कि आप कैसे हो, आपके बारे में बताइए कि हमने क्या कामों को अंजाम दिया है। वही हमारा मुस्तकबिल रोशन करेगा, वही हमें आगे लेकर जाएगा। तो कौमों को भी नसीहत दी है और लोगों को भी नसीहत की है। तंज क्या है? उन लोगों के ऊपर जो बात बात के अंदर अपने पिछले हुए वक्त को, गुजरे हुए वक्त को याद करते हैं। माजी गुजर चुका है और अब कभी भी वापस लौटकर नहीं आने वाला है। माजी को भूलकर मुस्तकबिल के बारे में सोचो। आज दुनिया में इस तरह के काम करने चाहिए कि और ऐसी विरासत खड़ी करनी चाहिए कि जिससे आने वाली नस्लें फ़ायदा उठाएं और हमें याद रखें। सदा और सदियां के इस्तेमाल से इस शेर में सिनत शुबह इश्तिकाक पैदा हो गई है। इस शेर में एक सिनत भी पैदा हुई है जो मैंने यहाँ पर लिख दी है आपके लिए बताने के लिए कि दो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, सदियां और सदा। सदियां बरसों से गिनती हो रही है और सदा आवाज़ से माने में है। सदा के माने हैं आवाज़ और सदियों के मायने में है सदियां, यानी बरसों या फिर जो 100 साल में एक गुजर जाती है, इतनी कई सदियां गुजर जाती हैं। बच्चों, उर्दू अदब में सिनतों का इस्तेमाल होता है। सिनतें इस्तेमाल होती हैं कलाम की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए। सनाए बदाई के अंदर इनका हम मुताला करते हैं। कलाम में खूबसूरती के लिए सिनत का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सिनत शुबह इश्तिकाक दी गई है। इश्तिकाक क्या होता है? किसी चीज़ से मुश्तक करना, मुस्दर से उठा लेना। तो दो सिनतें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, तो उसके बाद आपको शुबह इश्तिकाक भी समझ में आ जाएगी और इश्तिकाक भी समझ में आ जाएगी। बच्चों, सिनत इश्तिकाक होती हैं जिस अगर शेर में कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, दो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएं जो किसी एक ही मुस्दर से उठे हुए मालूम होते हों, एक ही मुस्दर से, यानी जिनकी असल एक ही हो। सिनत इश्तिकाक आप देख लें यहाँ पर, सिनत
सीनत इश्तिकाक। अब सीनत इश्तिकाक कौन सी? जिसका मुस्दर एक ही हो, जो एक ही असल से पैदा हुए हो, एक ही जगह से निकले हो, जैसे शेर और शायरी। इन दोनों का असल एक ही है, शेर भी एक ही जगह से निकला है और शायरी भी एक ही जगह से निकला है। और एक और इसमें जोड़ दें हम शायर, तो शायर भी इसी असल से है। इन तीनों का मुस्दर एक ही है, शेर भी एक ही जगह से मुश्तक है, शायरी भी एक ही जगह से मुश्तक है और शायर भी एक ही जगह से मुश्तक है। जब शेर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए जो एक ही जगह से मुश्तक हो, तो वहां पैदा होगी सीनत इश्तिकाक। कौन सी सीनत पैदा होगी? सीनत इश्तिकाक। एक ही जगह से अगर लफ्ज को लिया जाए, लफ्ज की असल एक ही हो, एक ही जगह से पैदाइश हो, यानी एक ही माँ की वो लफ्ज़ अगर औलाद हो, एक ही मुस्दर से वो पैदा हो, तो वहाँ पर सीनत इश्तिकाक पैदा होगी। इश्तिकाक यानी मुश्तक की हुई, जहाँ से मुश्तक किया हुआ है वो सीनत इस्तेमाल की जाएगी। अब दूसरी सीनत जो इस शेर में इस्तेमाल की गई है वो है सीनत शुबा इश्तिकाक, यानी इश्तिकाक नहीं है, इश्तिकाक होने का शुबा हो रहा है, उसके ऊपर शक हो रहा है। शुबा यानी शक होना। सीनत शुबा इश्तिकाक जो यहाँ पर दी गई है, शुबा इश्तिकाक। तो सीनत इश्तिकाक जिसकी शुरुआत एक ही जगह से हो, किसी लफ्ज़ की पैदाइश एक ही जगह से हो, जैसे शेर की पैदाइश भी एक ही है, शायरी की पैदाइश भी एक ही जगह से है और शायर की पैदाइश भी एक ही जगह से है। शेर, शायरी और शायर तीनों एक साथ मिले हुए हैं, एक दूसरे से मुश्तक हैं, एक दूसरे से निकले हुए हैं। लेकिन सदा और सदियां, ये देखें आप, सदा और सदियां, ये ऐसा लग रहा है कि एक ही मुस्दर से पैदा हुए लेकिन एक मुस्दर से पैदा नहीं हुए हैं। सदा के माने हमेशा के होते हैं और सदियां ये सालों के, 100 साल का एक जो सदी होती है उससे माखूज है, उस जगह से निकला हुआ है। दोनों का असल अलग अलग है, एक जैसी असल नहीं है। एक और इसकी मिसाल देखें आप, एक है शायर और दूसरा है शियार। शायर और शियार, अब ये पढ़ने के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे एक ही मुस्दर से पैदा हुए हैं। शायर और शियार या शेर और शियार एक ही मुस्दर लग रहे हैं लेकिन एक ही मुस्दर से पैदा नहीं हुए। दोनों अलग माने रखते हैं, अलग मफहूम रखते हैं। शेर का मफहूम अलग है और शियार का मफहूम अलग है। सदा का मफहूम अलग है और सदिया का मफहूम अलग है, लेकिन शक्ल दोनों की एक जैसी है, बनावट हूबहू एक जैसी है। बनावट एक जैसी है लेकिन मुस्दर एक नहीं है, तो वो हो जाएगी सीनत शुबा इश्तिकाक। कौन सी सीनत हो जाएगी? सीनत शुबा इश्तिकाक, यानी इश्तिकाक का शुबा पैदा हो जाएगा कि ये इश्तिकाक के अंदर है लेकिन इश्तिकाक नहीं रहेगा वहां पर। तो दो सीनतें यहां पर मैंने आपको बताई हैं, गौर से आप इसको देख लें, बहुत जरूरी है आपके लिए। एक तो है सीनत इश्तिकाक, सीनत इश्तिकाक, और दूसरी है सीनत शुबा इश्तिकाक। एक में तो इश्तिकाक हो रहा है यानी मुश्तक किया है, मुस्दर एक है, और दूसरे के अंदर सीनत का इश्तिकाक का सिर्फ शुबा हो रहा है, शक हो रहा है कि इश्तिकाक है। पढ़ने के अंदर ऐसा लग रहा है कि दोनों का मुस्दर एक है, लेकिन मानों का अगर हम मफहूम देखें तो समझ में आ जाता है, हमें थोड़ी देर बाद समझ में आ जाता है कि इन दोनों का इश्तिकाक ये एक जगह से मुश्तक नहीं है, इनका मस्दर अलग अलग है। तो मस्दर अलग हो तो शुबा इश्तिकाक और मस्दर एक हो तो सीनत इश्तिकाक। दो लफ्ज ऐसे इस्तेमाल किए जाएं शेर के अंदर जो शक्ल के अंदर एक जैसे लगते हैं। हमको गुजरी हुई सदियां तो ना पहचानेंगी, आने वाली किसी लम्हे को सदा दी जाए। दोनों स्वाद से शुरू होते हैं, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक जैसे ही बने हैं। तो यहां पर शुबा हो रहा है कि इश्तिकाक तो नहीं, एक जगह से तो नहीं उठाया है इनको, यही तो शक हो रहा है ना कि ऐसे लग रहे हैं कि सदा और सदियां जैसे एक की अल्फाज के अंदर सदा के अंदर या लगा के और सदियां बना दी गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सदियां का मुस्दर अलग है और सदा का मुस्दर अलग है। तो इनको आप देख लें, ये सीनत हो गई, सीनत को आप लिख लें, सीनत इश्तिकाक लिख लें और सीनत शुबा इश्तिकाक लिख लें। जब हमारा सवाल और जवाब वाला हिस्सा होगा उसके अंदर हम इसको और वजाहत के साथ मुताला करेंगे, जहां मोटे मोटे तौर पर आपको समझ लेना है कि ये दो सीनत, एक सीनत यहां पर इस्तेमाल की गई है, लेकिन पहली को समझने के लिए दूसरी को समझना आपके लिए जरूरी है। आगे आते हैं। इन्हीं गुलरंग दरीचों से शहर झांकेगी,
इन्हीं गुलरंग दरीचों से सहर झांकेगी, क्यों न खिलते हुए जख्मों को दुआ दी जाए। इन्हीं गुलरंग दरीचों से सहर झांकेगी, क्यों न खिलते हुए जख्मों को दुआ दी जाए। अब यहां पर भी बच्चों एक सिनत का इस्तेमाल किया गया है। यहां पर है सिनत तशबिया। कौन सी सिनत है यहां पर? सिनत तशबिया, एक चीज की दूसरी चीज से बराबरी करना। जैसे नाजुक लबों को फूलों की पंखड़ी से मुशाबियत देना, उसकी बराबरी करना। तो ये एक चीज़ की दूसरी चीज़ से बराबरी करना, जब बराबरी की जाती है किसी शेर में तो वो सिनत तशबिया वहाँ पर पैदा हो जाती है। इन्हीं गुलरंग दरीचों, गुलरंग यानी गुल जैसे रंग वाले, फूल जैसे रंग वाले रंगीन दरीचों से सहर झांकेगी, क्यों ना खिलते हुए जख्मों को दुआ दी जाए। गुलरंग यानी गुलाबी रंग के, फूलों जैसे रंग के, और दरीचा यानी खिड़की है। अब गुलरंग दरीचे, इनको बताया गया है जख्मों की तरह, खिले हुए जख्मों को। खुले हुए जख्म होते हैं ना, खून निकलते हुए, गुलाबी रंग के होते हैं और खून बाहर रिश्ता रहता है, उन जख्मों को ये गुलरंग दरीचे कह रहे हैं। जख्मों को रंगीन दरीचों से, गुलाबी दरीचों से तशबिया दे रहे हैं। दरीचे यानी खिड़कियां होती हैं, कि वो खिड़कियां जो हमारे जख्म होते हैं उनको ये खिड़कियां बता रहे हैं, और रंगीन गुलाबी रंग की खिड़कियां उनको बता रहे हैं। तो यहां पर सिनत तशबिया का इस्तेमाल किया गया है। तो इन्हीं गुलरंग दरीचों से सहर झांकेगी, क्यों ना खिलते हुए जख्मों को दुआ दी जाए। अब बच्चों यहां पर भी जिंदगी की नाहमवारियों की तरफ इशारा कर रहे हैं शायर। ये कहते हैं कि ये जो आपको जख्म मिले हुए हैं, ये आपके दिल के ऊपर जो जख्म है, यहाँ जिस्म के जख्मों के बारे में बात की जा रही है, लेकिन इशारा दिल के जख्मों की तरफ है। वो जख्म जो दुनियावी परेशानियों की वजह से मिले हैं, दुख दर्द और तकलीफ़ों की वजह से मिले हैं, उन जख्मों की तरफ इशारा हो रहा है कि ये जो आपके जख्म हैं, आप इनको सहें, इन जख्मों को आराम दें, इन जख्मों को वक्त दें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इन्हीं जख्मों से उम्मीद की नई किरण निकलेगी, नया सवेरा होगा। सहर यानी सुबह होगी, दरीचा यानी खिड़की। तो इन्हीं गुलरंग दरीचों से सहर झांकेगी। आपके ये जो गुलरंग दरीचे हैं, ये जो जख्म हैं, इन्हीं से नई उम्मीद जागेगी, नया सवेरा जागेगा। लेकिन ज़रूरत क्या है कि आप इनको दुआ दें, इनका इलाज करें, इनको वक्त दें, इनको संभालने की कोशिश करें। आप इनको और कुरेदे नहीं और बढ़ाने की कोशिश ना करें। इन जख्मों को, अपने दिल को काबू में रखें, तो आपके जख्म खुद ब खुद भर जाएंगे, और जख्म भर जाएंगे तो वही खुशियों की उम्मीद होगी। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि आज दुख मिले हों, दर्द मिले हों, आज आपके सामने परेशानियों के पहाड़ खड़े हुए हों, बड़ी बड़ी मुश्किलात आपके सामने खड़ी हुई हो, लेकिन ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये जो ज़ख्म है, ये परेशानियां और मुश्किलात जो आपके सामने हैं, ये कुछ वक्त के लिए हैं। और देखना, आप जब आपने इन परेशानियों को वक्त के साथ गुजार दिया, सब्र के साथ काम लिया, तो एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि ये परेशानियां खुद आपके लिए उम्मीद बन जाएंगी। इन दुख दर्द से ही आपके लिए सुख निकल जाएंगे, आपके लिए खुशियां बाहर नमूदार हो जाएंगी। ये जो परेशानियां, मुश्किलात आपको नजर आ रही हैं, यही आपके कामों के अंदर आसानी बनकर आपके सामने दोबारा आ जाएंगी। बस आपको इंतजार करना है, और इस वक्त को, खराब वक्त को, ये परेशानियों वाला वक्त जो आपके सामने है, इसको सुकून और सब्र के साथ गुजार देने की कोशिश करनी है। तशरीह देखें इसकी। गज़ल के इस शेर में शायर खुले हुए ज़ख्मों को गुलरंग दरीचों से तशबिया देते हुए कहते हैं कि ज़ख्म कुछ दिनों के मेहमान होते हैं, हमेशा कोई भी ज़ख्म नहीं रहता। और दुख दर्द को ही ये ज़ख्म कह रहे हैं कि जो आपको दर्द मिला है, गम मिला है, वो भी आपका हमेशा नहीं रहने वाला, कुछ दिन है और उसके बाद ये आपकी ज़िंदगी से विदा हो जाएगा। सब्र के साथ वक्त गुजार जाए तो बड़े से बड़ा ज़ख्म भी भर जाता है। जानिसार अख्तर कहते हैं कि ज़िंदगी में गम, दर्द, मुश्किल और परेशानियां कुछ वक्त के लिए आती हैं, और उसके बाद उन्हीं परेशानियों, दुख दर्द और तकलीफ़ों के बीच से अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। वो जो आपके दुख दर्द हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वही आपके लिए नई उम्मीद लेकर आएंगे, वही आपके दुख दर्द कम कर देंगे, वही आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देंगे। आपको इंतज़ार करना है, सब्र से काम लेना है। इंसान को चाहिए कि वो तकलीफ़ों से डरे नहीं और गम के दिनों को सब्र और इस्तिकामत के साथ गुजार दे।
जल्दी ही उसकी ज़िंदगी में अमन व अमान कायम हो जाएगा और उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। हर इंसान के साथ ये है, बस हमें चाहिए कि सब्र के साथ काम लें और सब्र के साथ अपने कामों को अंजाम देते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। मेहनत करते चलें या मेहनत से कभी पीछे ना हटें, कभी मुंह ना मोड़ें। मेहनत से पीछे हट गए तो बच्चों फिर कोई काम आपकी ज़िंदगी के अंदर अच्छा नहीं होगा। ज़रूरी है कि आप मेहनत से कामों को अंजाम दें और पूरी शिद्दत से अपने कामों के अंदर लगे रहें। जो दुख दर्द हैं, वो परेशानियां हैं, वो ज़िंदगी में आएंगी, ज़रूर आएंगी और उनको आना भी चाहिए। ये आपकी ज़िंदगानी की पहचान होती है कि आपकी ज़िंदगी में दुख दर्द और तकलीफ़ें आ रही हैं। ये ज़िंदा होने की निशानी है। जो इंसान ज़िंदा है, चल रहा है, मेहनत कर रहा है, उसी के सामने परेशानियां आएंगी। अगर सारी आसानियां आपको मिल जाएं तो फिर आपको मंजिल के ऊपर जाने में मज़ा नहीं आएगा, आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा। मेहनत करने में मज़ा कब आएगा? कि जब आपके सामने परेशानियां हों, मुश्किलात आपके सामने आएँ, तो उन हालात का आपको सामना करना चाहिए। मुश्किलों का भी और दर्द और तकलीफ़ों का भी हंसकर सामना करना चाहिए और वक्त को गुजार देना चाहिए। आगे आते हैं, आखिरी शेर है हमारा कि हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। अब यहाँ पर गज़ल के फ़न के बारे में बात कर रहे हैं शायर जानिसार अख्तर। गज़ल का हर शेर अलग मफ़हूम का हामी होता है, अलग मज़मून का हामिल होता है। हर शेर का अलग मतलब होता है, अलग माने होता है। एक शेर का दूसरे शेर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कितने हम पीछे 5 शेर इस गज़ल के पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन किसी शेर ने पिछले शेर का दोहराव नहीं किया है। किसी शेर में ये बात नहीं हो रही कि पहले शेर से हम उसको जोड़ लें या दूसरे शेर से उसको जोड़ लें। हर शेर अलग बात करता है, अलग मज़मूम का, अलग मफ़हूम का हामी रहता है। नए अंदाज में बात होती है, नए तरीके से बात होती है, नई शुरुआत होती है। गज़ल की यही ख़ास बात है, यही उसकी अच्छाई है। यही बात गज़ल को दूसरी सिन्फ से अफजल करती है। सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सिन्फ़े सुखन गज़ल कहलाती है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि गज़ल के 2 मिसरों में बड़े से बड़े मज़मून को कैद कर दिया जाता है। आप नस्र के अंदर किताबें लिख दें और फिर भी उस मौजू को कैद नहीं कर सकते, कवर नहीं कर सकते। आप अफसाने का बड़े बड़े अफसाने लिख दें, लेकिन आप उस बात को नहीं कह सकते जो बात गज़ल 2 मिसरों के अंदर कह देगी। 2 मिसरों में वो आपको सारी की सारी बात मुकम्मल कर देगी। बड़े बड़े मामलात को 2 मिसरों के अंदर बयान कर दिया जाएगा, बड़ी बड़ी चीज़ों को 2 मिसरों में बयान कर दिया जाएगा। तो गज़ल का फ़न वो है कि ऐसे मान लीजिए कि आग कैद कर दी जाती है लफ्ज़ों में, और कितने लफ्ज़ों में? चंद लफ्ज़ों में कोई आग को कैद कर दे। सिर्फ इस तरह की गज़ल कही जाती है। हर मिसरा जो है, हर शेर जो होता है, बड़ा कीमती होता है और अलग मज़मून का हामी रखता है। गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है? चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। तशरीह देखें इसकी। गज़ल के आखिरी शेर में जानिसार अख्तर गज़ल की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि गज़ल का फ़न एक आला दर्जे का फ़न है। गज़ल को सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सुन्फ़े सुखन करार दिया गया है। जितनी भी उर्दू अदब के अंदर लिखी जाती हैं, कोई किसी भी अदब के अंदर जो अदब पारे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा, सबसे आला मुकाम और सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली चीज़ का मुकाम गज़ल को मिला हुआ है। गज़ल सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। नज़्में उम्दा किस्म की लिखी गई हैं, आला किस्म की लिखी गई हैं, लेकिन आज भी गज़ल को ही सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और मौज़ूआत की पाबंदी तो गज़ल में से हटा दी गई है। गज़ल के माने होते थे कि हुस्न इश्क की बातें करना, ये औरतों की बातें करना, मोहब्बत की बातें करना, लेकिन वो क़ैद हटा दी गई तो गज़ल आज़ाद हो गई। और आज़ाद गज़ल हर मौजू के ऊपर बात करती है, हर मज़मून के ऊपर बात करती है। यहाँ जो गज़ल दी गई है, ये गज़ल हमें ज़िंदगी जीने का सलीका सिखा के जाती है। हमें बता रही है तरीका कि किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करनी चाहिए। इसका हर शेर, एक एक शेर हमें हमारे इंसानियत होने का, हमारे इंसानियत की राह पर चलने का पैगाम देता हुआ नज़र आता है। और गज़ल की यही निशानी है, अपने अंदर बदलाव करती चले, अपने अंदर तब्दीलियाँ करती चले। गज़ल के हर शेर के 2 मिसरे में ही पूरी बात मुकम्मल करनी होती है और बड़े से बड़े मज़मून को 2 मिसरों के ज़रिए ही मुकम्मल तौर पर अदा किया जा सकता है। गज़ल की इस खासियत को मद्देनज़र रखते हुए जानिसार अख्तर कहते हैं कि अगर कोई हमसे पूछे कि गज़ल का फ़न क्या है और गज़ल क्या है, तो हम तो यही कहेंगे कि ये वो फ़न है जिसके ज़रिए लफ्ज़ों में आग छुपा दी जाती है। गज़ल की जो ख़ासियत है वो सबसे बड़ी यही है कि बड़े मज़मून को 2 मिसरों में क़ैद कर दिया जाता है, क्योंकि 2 से तीसरे में जाने की इजाज़त ही नहीं है। एक शेर से जो बात है वो एक शेर में ही आपको मुकम्मल करनी होगी, वहीं पूरी करनी होगी, आपको दूसरे में जाने की इजाज़त ही नहीं है। अब आप में वो सलाहियत है कि आप 2 मिसरों के अंदर बात कहने की ताकत रखते हैं,
दो मिसरों में अपना मजबूत पूरा करने की क़ुव्वत रखते हैं तो आप गज़ल कहिए और आपकी गज़ल मकबूल होगी, मशहूर होगी। वरना फिर आप नस्र लिखिए या फिर नज़्म के रास्ते के ऊपर जाइए। गज़ल के अंदर जो सलाहियत है वो सबसे बड़ी शायर की यही सलाहियत मानी गई है कि बड़ी बात को भी छोटे मिसरों में कम अल्फाज के अंदर वो पूरा कर दे। यहाँ पर बच्चों हमारी गज़ल भी मुकम्मल हो गई है। 6 शेर वाली गज़ल है ये, 6 अशार दिए गए हैं इसमें और हर अशार ज़िंदगी जीने का सलीका बता रहा है, ज़िंदगी जीने का तरीका बता रहा है। जानिसार अख्तर तरक्की पसंद शोरा में शुमार किए जाते हैं, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के सदर रह चुके हैं और अंजुमन तरक्की पसंद से वाबस्ता होने की वजह से आपने उसी तरह की शायरी की जो तरक्की पसंद तहरीक की ज़रूरियात में शामिल होती है। आपने मुआशरे की इस्लाह के लिए शायरी की है, आपने कौमों की इस्लाह के लिए शायरी की है और बहुत खूबसूरत पैगाम अपनी इस गज़ल के ज़रिए हमें देने की कोशिश की है। बच्चों इसके अशार को आपको लिख लेना है, याद करने की कोशिश करें और अपने घर पर भी सुनाएं, अपने असातिज़ा को भी सुनाएं। बड़ी खूबसूरत गज़ल है और जो तशरीह लिखी है मैंने आपको इसको भी आप लिख लें और समझ कर लिखने की कोशिश करें। ज़रूरी ये है कि आप नकल नहीं करें, पढ़ें, समझें, वीडियो देखने के बाद उसको आप अपनी ज़ुबान में अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। यहाँ सबक का दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो गया है। तीसरा हिस्सा जो सवाल और जवाब के ऊपर मुबनी होगा, मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक की इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।